फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वीडियो है सीएम अरविंद केजरीवाल पहली बार सामने आए। अच्छा, ऑपरेशन शीश महल पर क्या बोले, चलो देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं तो इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि ये ऑपरेशन शीश महल, उसको शीश महल बनाया ना अंदर से, इसलिए ये बड़ा अच्छा उसका है। ऑपरेशन नाम शीश महल दिया हुआ है। मैं कह रही हूँ कोई जाके इनके घर के अंदर का भी कोई वीडियो शीडियो बना के दिखाओ कि इस बंदे ने बनाया क्या है इतने करोड़ों शीश में। महल बन गया हमने भैया। भी तो देखना है भैया कि कैसा शीश महल होता है ऐसा इतने करोड़ों का। तो चलो वीडियो शुरू करें। वैधानिक चेतावनी, अगर आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये हम तो वीडियो इसे सत्य आपके लिए सुनने की नहीं। हिम्मत रखते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज के इस वीडियो में बात होगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की और उनके सो कॉल्ड शीश महल की, जिसकी चर्चा इस वक्त देश भर में हर जगह से हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं। लोग हैरान हैं देखकर जिस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं शीश महल को लेकर। हर कोई इंतजार कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल सामने आएंगे और शीश महल के फोटो 8 दिखाएंगे लाख के अंदर से पर्दों, वीडियो 4 लाख दिखाएंगे। के कमोड, 3.5 करोड़ 3 करोड़ के मार्बल, वाह वाह। जो दीवारों पर करोड़ रुपए खर्च हुए, उस पर अपना पक्ष रखेंगे, अपना और जवाब। दिखा भी दें अपना हमें। वीडियो देश दिखाएंगे। इंतजार कर रहा है कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल अपने घर का दरवाजा खोलेंगे और टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे को अंदर ले जाकर दिखाएंगे कि देखिए मैं तो कितने साधारण कभी नहीं तरीके से होना, रहता हूं, नहीं होगा। कागजों में सब कुछ झूठ लिखा है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल इन तमाम आरोपों के बीच पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अच्छा, और जो बात वो कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूं और आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि ऑपरेशन शीश महल को लेकर अरविंद केजरीवाल जी का क्या रिएक्शन। बोला होगा कुछ गलत लेकिन गलत। उससे पहले मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि अगर आप शॉक्ड हैं, आश्चर्यचकित हैं, 8 लाख के पर्दों, 4 लाख के हम कमोड, तो 3.5 करोड़ की फ्लोरिंग, ये सब सुन हम तो यूएसए में रह गए तो हैं। अभी आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज टाइम्स नाउ नव भारत पर शाम 5:55 से हम ऑपरेशन शीश महल का पार्ट 5 लेकर आ रहे उसमें और भी कुछ पता चलेगा क्या? हैं। और उस पार्ट 5 को जब आप देखेंगे, ऑपरेशन शीश महल के पार्ट 5 को, इसमें क्या तो भैया? आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि आप क्या देख रहे हैं। देख रहे हैं कि सुन रहे हैं? मतलब मैं आपको यकीन घर तो दिला रहा दिखाएंगे हूं कि नहीं। इतनी बड़ी खबर है जो आपको कुछ और हिलाकर मिला रख है। देगी, अरविंद केजरीवाल जी को हिलाकर रख देगी। और इसलिए हमने ऊपर लिखा है कि आज आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। 8 लाख का पर्दा, 4 लाख का कमोड, आपको सब कम लगने कमोड लगेगा, पट्टी नहीं छोटी कोई बात करे। लगने लगेगी जो आज हम आपको सब दिखाने कम वाले हैं लगेंगे। ऑपरेशन शीश महल में। और जब देश देखेगा अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा सच, क्या आदमी। विस्फोटक खुलासा आज शाम 6 बजे टाइम्स नाउ नव भारत पर, तो और बड़े सवाल खड़े होंगे। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल का जवाब बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि अरविंद केजरीवाल शीश महल पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उससे पहले जरा आप ये देखिए कि जब हमने ऑपरेशन शीश महल किया, हमने प्रश्न उठाए कि भाई 45 करोड़ रुपए लगने की बात है, ऐसे ऐसे। अच्छा, कोई ये नहीं कह रहा कि घर नहीं बनवाते, बनवा लेते घर, लेकिन 8 लाख के पर्दे न लगाते और कमोड 4 लाख का, या जो बातें कागजों में लिखी हैं कि भाई इतने की फ्लोरिंग हो गई, मार्बल फ्लोरिंग हो गई, ये सब नहीं होता तो क्या घर ना बन पाता। अब आप देखिए इस पर रिएक्शन, इस पर सच लोगों को बताने की बजाय, जब दिल्ली के एलजी ने ऑपरेशन शीश महल के बाद जो दिल्ली के अधिकारी हैं उनसे कहा कि जो भी खर्चा हुआ है अरविंद केजरीवाल के घर के रेनोवेशन, उसके ऊपर उसको जरा संरक्षित रखिए और 15 दिन में रिपोर्ट दीजिए। तो वैसे तो ये रिपोर्ट, ये सारी जानकारी जो है वो अरविंद केजरीवाल को खुद सामने आकर देनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस ये है कि वो नहीं दे रहे। एलजी को कहना पड़ रहा है अधिकारियों को कि बॉस मुझे रिपोर्ट दीजिए 15 दिन में कि ये जो आरोप लग रहे हैं ये सही है कि नहीं। इस पर मदद करने की बजाय, ये वो लेडी जानकारी देने की देखी बजाय, गई तो बहुत ही वो है। दिल्ली की जो अब नई पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, इससे पहले सत्येंद्र जैन होते थे जब ये बंगला बन रहा था, सुना हुआ इस लेडी को मैंने कहीं। वो कह रही हैं कि दिल्ली एलजी सीकिंग रिपोर्ट ऑन अरविंद केजरीवाल होम रेनोवेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड बेटा तुम्हारी भी बारी आएगी फिर तो। मतलब ये असंवैधानिक है
और अलोकतांत्रिक है अगर दिल्ली के एलजी अरविंद केजरीवाल के घर के रेनोवेशन, आज भी देखिए ये लोग वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, रेनोवेशन। ये नहीं कह रहे कि घर जो है वो नया बना दिया गया, और शाम में जो खुलासा होगा उसके बाद इस रेनोवेशन कुछ करोड़ का रेनोवेशन, इस रेनोवेशन वर्ड पर ओरिजिनल कितने का था, 0 का। लेकिन आप देखिए ये आज भी कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक और लोकतांत्रिक है। बॉस आप जवाब नहीं दे रहे, आप जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। अगर जनता के पैसे की बर्बादी हुई है आपको जवाब देना पूरी चाहिए। की पूरी पार्टी में ऐसे मैं इस लोग पर भरे रिपोर्ट पड़े लूंगा, हैं। तो आप उसको बता रहे हैं। और देखिए ये लोग किस हद तक जाने को तैयार हैं। Really? फिर अरविंद केजरीवाल ने आज शीश महल पर क्या रिएक्शन दिया आपको वो भी देखना है। आप जरा इसको पढ़िए। क्या ये? Delhi PWD Minister Atishi criticized the directives as unconstitutional and undemocratic because they called for the seizure of records and ordered executive action in relation to the renovation of Chief Minister Arvind Kejriwal's official residence। मतलब वो कह रही कि भाई ये गलत कर रहे हैं एलजी, जो ये जानकारी मांग रहे हैं, रिपोर्ट मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको और आपका शक गहरा जाएगा जब आप ये सुनेंगे कि इन रिस्पॉन्स टू योर एक्शंस आतिशी होप्ड, we hope you won't force the elected government to approach the court once more। We will force, जाओ। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी बात है ये। जाओ कोर्ट में जाओ। मतलब अरविंद केजरीवाल के घर में जो रेनोवेशन हुआ उसकी जानकारी में ऐसा क्या है उन फाइलों में जो सामने ना आने देने के लिए आम आदमी पार्टी कोर्ट तक जाने को तैयार है कि अगर एलजी वो फाइल मंगवाएंगे, एलजी अगर उस पर रिपोर्ट मंगवाएंगे तो आतिशी कह रही है कि आप हमें मजबूर करेंगे कि हम कोर्ट जा करो। अरे बॉस, आप लोग तो वो लोग हैं जो कह के आए थे कि हम पारदर्शिता लाएंगे। इतने गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं, नैतिकता के तो है ही, भ्रष्टाचार को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं। वो फाइल पब्लिक के सामने सार्वजनिक करने की बजाय जो आदमी एलजी कह रहा है कि इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए, आप उनको कह रहे हैं कि हम कोर्ट में खींच के ले जाएंगे अगर आपने ऐसा किया तो। इससे तो और लोगों का शक गहराएगा कि उस फाइल में ऐसा क्या है जिसे सामने ना आने देने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार कोर्ट तक चली जाएगी एलजी को रोकने के लिए। लेकिन उन फाइलों में क्या है इसका अंदाजा आज शाम 6 बजे आपको लग जाएगा जब आप ऑपरेशन शीश महल का पार्ट 5 देखें। लेकिन उससे अलग अब मैं आता हूं कि अरविंद केजरीवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए आज, तो वो शीश महल को लेकर क्या रिएक्शन थे शीश महल आपको दिखाता हूं। पहले उनका जो वीडियो आज आया और जो जानकारी आई जरा उसको देखिए। उन्होंने खुद अपने वीडियो को ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, देश की संसद ने भी माना है कि दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। ये दिल्ली वालों की मेहनत का नतीजा है। हमें इसमें और सुधार करना है। दिल्ली वासियों के साथ मिलकर इस बार भी हम समर एक्शन प्लान को प्रभावी रूप से लागू करें। अब आप वो देखिए कि जब ये आ रहे हैं और इनको पब्लिक के मन में उठ रहे सवालों का जवाब देना चाहिए, तो ये क्या बता रहे हैं कि दिल्ली की हवा बड़ी साफ हो गई। अरे भैया, दिल्ली की हवा ये गर्मी के मौसम में तो साफ हो ही जाएगी, ऊपर से बारिश हो रही है तो साफ हो ही जाएगी। जब ठंड में गर्मी होती है तब जो है पराली कैसे जलेगी नहीं जलेगी उस पर बहस अभी तक नहीं किया। लेकिन मैं आज आपको चाहता हूं जब हम ये सब चर्चा कर रहे हैं, आप इस फोटो में अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा देखिए। मैं इसको बड़ा करता हूं, आप इसको गौर से देखिए। अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा ये साफ साफ कह रहा है कि वो इस वक्त भयंकर तनाव में, और वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो इस तरह की चीजें करके दिल्ली की जनता को एक तो ये याद दिलाना चाह रहे हैं कि देखो मैं कितना काम करता हूं तुम्हारे लिए। हमें तो कुछ नहीं दिखा था जब हम गए थे। और दूसरा कि वो ध्यान भटकाना चाहते हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत नॉर्मल है, उनको इन आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनके चेहरे पर साफ दिख रहा है कि वो बहुत टेंशन में, क्योंकि अमूमन अरविंद केजरीवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो खिलखिलाते रहते हैं, बड़ी मुस्कुराहट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज का चेहरा देखिए किस तरह से चेहरे पर ऐसा लग रहा है हवाइयां उड़ी हुई। तो अरविंद केजरीवाल का चेहरा ही बहुत कुछ बता रहा है। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, वहां भी टाइम्स नाउ नवभारत जो है उसको जगह नहीं मिली, और उसके बाद जान पूछ के शीश महल पर सवालों के जवाब देने की बजाय वो दिल्ली की हवाई बातें करके चले, हवाई बना के चले। उनके पास ये ट्वीट करने का वक्त है कि गुजरात के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी गुजराती भाइयों और बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन दिल्ली के भाई बहन और देश के भाई बहन शीश महल पर जवाब जानना चाहते हैं, उसका वक्त नहीं। क्या बोल रहे हैं, फंस गए क्या बचता है भाई। और आप देखिए उनके पास वक्त की कोई कमी नहीं, वो उठकर रेसलर्स के पास चले जाते हैं,
वहां उनको पे बताना वहां शुरू पे कर देते हैं कि भाई आप जो है वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अब याद आई है। पहलवानों का प्रदर्शन राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी से लेकर सब आरएलडी अपना से कर लेकर रहे हैं। हर किसी के नेता वहां पहुंचने लग गए। हम्म। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर उठ रहे सवालों का एक जवाब नहीं दे रहे। जो एक जवाब नहीं। खुद इतना लफड़े में अगर वो इससे रेसलर को जाके और सपोर्ट ज्यादा ये करेगा तो वो पता चल रहा रेसलर्स है को कि भी शक की टाइम्स नाउ नजर से भारत देखना ने शुरू कर जो देंगे लोग प्रश्न उठाए हैं वो कि कितने केजरीवाल सटीक जैसा हैं कि कैसे सपोर्ट कर और रहा है। पब्लिक के मन में उठ रहे सवाल गलत नहीं है। और मुझे आश्चर्य एक चीज और हो रही है, बीजेपी ने आज फिर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के जो ऑफिशियल रेसिडेंस है वहां पर आप देखिए, गुड। हर्षवर्धन जी नजर देखो आ उनको रहे तो फर्क ही नहीं पड़े कोई विजय प्रदर्शन गोयल नहीं नजर होता। आ रहे हैं, सब लोग नजर आ रहे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मैं आश्चर्यचकित हूं कि दिल्ली की खबर है अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के इतने बहुत गंभीर बड़ा, आरोप हाँ लग रहे वही। हैं और ऑपरेशन शीशमहल का पार्ट 5 देखेंगे तो और आप हैरान रह जाएंगे माय कि गॉड। क्या ही हुआ पता है नहीं उस क्या घर है में। और। लेकिन कांग्रेस पार्टी नदारद है ऑलमोस्ट। दिल्ली के कुछ नेता अजय माकन, संदीप दीक्षित, ये लोग कुछ बयान दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के पास वक्त है कि वो पहलवानों के पास चले जाएं, वहां सहानुभूति दिखा दे। लेकिन अरविंद केजरीवाल पर वो नहीं बोल पा रहे, क्योंकि यहां वही बात है कि हमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट बस होना है। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद वही। करूं, और इसलिए राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने चुप्पी साध रखी। जबकि वो कहते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है वो उनकी सबसे बड़ी राइवल है, तो उनको तो और प्रश्न उठाने चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी मुखरता से इसमें उतर ही नहीं रही। क्या नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने के नाम पर इस देश में कुछ भी हो जाए इन लोगों को स्वीकार है? और इसीलिए देखिए, मैं बार बार जो कहता हूं कि विपक्ष की ईमानदारी पर प्रश्न उठते हैं और पब्लिक इस ईमानदारी को जब देखती है जो नजर नहीं आती, तो उसका विपक्ष से मोह भंग हो जाता है। यूपी में महिला के साथ कुछ हो जाए, यूपी में कोई क्राइम हो भागे जाए, जाते एकदम हैं। दौड़े दौड़े पहुंच हाँ जाए। वही। राजस्थान में कुछ हो जाए, अपनी सरकारें कुछ नहीं बोलेंगे। रेसलर्स के साथ खड़े हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन इनकी खुद की पार्टी के एक नेता पर इनकी खुद की एक महिला ने आरोप लगाया तो उसको पार्टी से निकाल दिया गया और उस पर कार्रवाई हो रही है। उससे क्यों नहीं मिली प्रियंका वाड्रा कि तुम बताओ तुम क्या कह रही हो, सच है कि झूठ, एक बार मिलकर पूछ लेती। अरविंद केजरीवाल पर चुप्पी है। और दूसरी जगह अगर कोई इतना सा भ्रष्टाचार का कुछ निकल कर आ जाए, अगर बीजेपी शासित राज्य हो, तो तुरंत ये लोग दौड़कर पहुंच जाएंगे। यही तो पब्लिक देखती है बॉस कि आपको पब्लिक से कितना मतलब है। तो देख लो, इन्होंने कहा है कि 6 बजे कुछ और भी बड़ा पता चलेगा। अगर आपको पता चल चुका है तो प्लीज शेयर विद अस। टाइम्स नाउ वाले अंदर चले गए थे क्या घर के अंदर? तो वो जाने नहीं देंगे। मैंने न्यूज एक देखी नहीं थी पर सुनी थी कि कोशिश जब इन्होंने की, रिपोर्टर्स घर के बाहर थे तो डंडों से या कुछ उससे उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे ये कि तुम यहाँ से निकलो। या कोई ड्रोन घुस गया अंदर, करना तो कुछ चाहिए ही था। के। ये पहले ही वीडियो लेके अंदर किसी को भेजो, कोई अंदर का ही हो जो जाए और कैमरे पैसे दो और उसको कहो कि भैया दिखा अंदर से क्या है। पता नहीं बनवाया है कि सारा पैसा खा लिया बनवाने के नाम पे, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। पर देखना तो है ये अंदर का शीश महल है कैसा। सभी को होगा। अच्छा, मैंने गवर्नमेंट क्या प्रॉपर्टी सुना है, था? प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है और तुम अपनी मर्जी से कुछ भी बना तो लोगे कितने भी करोड़ों तो होनी की। चाहिए इंस्पेक्शन वालों को कि जाके हाँ? इंस्पेक्ट कर सके। और राइट जैसे होगी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कि तुम्हारी तुमने पर्सनल उनके प्रॉपर्टी नहीं पैसों से है। तुमने बनवाई है, वो तो किसी भी टाइम अंदर आके देख सकते हैं। टैक्स पेयर का पैसा लगा है, जनता का पैसा लगा है, जनता को भी हक है अंदर तो कोई आके ना देखने कोई में। इंस्पेक्शन का मैकेनिज्म होगा। जहाँ पे लोग, मतलब लोग तो नहीं मगर ये कह सकते हैं इंस्पेक्टर जाके देख सकते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी किसी की नहीं है। बिल्कुल। और मैंने ये भी सुना था कि खाली केजरीवाल का यही नहीं था कि इस घर को ही रेनोवेट करना है, उसने आसपास के पता नहीं कितने और घर थे तुड़वा के उसको एक्सटेंड करने की किया हुआ था और उन सबको पेपर्स भी भेज दिए थे, वो वहां से घर छोड़ के कहीं और चले गए। ये सब किया कि बड़ा करो मेरे घर को, आसपास जितने भी गवर्नमेंट के और थे उन सबको ग्रैब करो, मतलब दादागिरी ह्यूज बनाओ, आलीशान बनाओ, कोई रूल रेगुलेशंस ही नहीं कि मैं पता नहीं दिल्ली का राजा बन गया हूं। नॉर्मली एक पॉलिटिशियन सोचता है कि देखो भैया मैं अभी जीता हूँ, कल को मैं हार भी सकता हूँ। नहीं, अगर जीत भी गए हो यार, तुम एक पब्लिक सर्वेंट हो, तुम पब्लिक के नौकर हो, तो तुम ये सब अपनी दादागिरी कैसे कर सकते हो? इतना पैसा अगर किसी और चीज में लगाते, बिल्डिंग्स वगैरह में, तो मजा आता है। ये मैं बोल तो रही तो मैं तो कब से बोलती थी कि मुझे नहीं लगता ये ही इज द करेक्ट गाय फॉर। चलिए देखते हैं
और जब अंदर से पता लगेगा उनका घर देखने को तो पता चल कोई ना कोई भैया जाके और गवर्नमेंट क्या करेगी, वी वांट टू सी सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ वो एक्शन उनको छोड़ना नहीं चाहिए, पूरा प्रॉपर एक्शन होने चाहिए। देखा नहीं कैसे तकलीफ हो रही है कि भैया ये अगेंस्ट डेमोक्रेसी है, ये हम गवर्नर तो कर सकता है, गवर्नर जो है बड़ा होता है मेयर से, तो सिटी के मेयर से बड़ा वो है, क्योंकि लोग कहते हैं ठीक है आपने चीफ मिनिस्टर कह दिया बट इट इज़ नॉट टेक्निकली, मतलब पूरा स्टेट नहीं कह सकते, सिटी कह सकते हैं, सिटी का मेयर होता है, उसके ऊपर गवर्नर होता है। मोदी जी ने कहा था ना ये रेवड़ी वाली पॉलिटिक्स के बारे में, अब लोगों को अवेयर भी किया था, फिर भी दिल्ली के लोग नहीं समझे थे, उन्होंने जाके फिर से दिल्ली में यही इलेक्शन में जिता दिया। अब भुगतो भैया भुगतो, हम तो कितनी बारी बोले थे कि भैया अच्छी सोच समझ के करो। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स, हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।